जब मदीने आए, अंदाजा लगाएं यार कैसे नसीब वाले लोग थे। ये उन हस्तियों में शामिल हैं कि मदीने आने के बाद जो दिन और रात हुजूर की खिदमत करते थे वो अबू जर गिफारी थे। यानी आस्ताना आलिया के ऊपर हाथ बांध के खड़े रहना, हुक्म होना, उस हुक्म को पूरा कर देना। और कहते हैं जब रात का वक्त होता था, हजरत अबू जर मस्जिद के अंदर जाके ईंट का सिराना बना के सो जाया करते थे। ईंट का सिराना बनाते थे और मस्जिद नबी में सो जाते थे। सुबह होती हुजूर आ जाते तो नबी पाक के साथ रहना, हुजूर के दस्तरखान के टुकड़े खाना, हुजूर पाक के सफर में हजर में साथ रहना। और फिर मजे की बात, जब गज़वा तबूक हुआ, सुनिए ये रूहों को तक़वियत देने वाली बात बता रहा हूं, रूहों को जिला देने वाली बात, दिलों को ठंडक पहुंचाने वाली बात आप तक पहुंचा रहा हूं कि जब गज़वा तबूक, ये वो गज़वा है जिसको गज़वा उसरत भी कहते हैं, तंगी वाला साल था, लोगों के पास अनाज नहीं था, बहुत तंगी वाला वक्त था। जब हज़रत उस्मान गनी ने 960 या 970 सवारियां हजूर की बारगाह में सदका की थी और नबी पाक को पेश की थी। बहुत सख्त साल था। उसमें हजरत अबू जर गिफारी बहुत गरीब आदमी थे। यानी आपके पास इनके बारे में आता है कि इनके घर का सारा सामान भी बेच दें, साहबा कहते हैं इनके घर का सारा सामान भी बेच दें तो पता है कीमत कितनी बनेगी? कहते हैं उस कीमत से एक चादर भी नहीं खरीदी जाती थी। ऐसे जाहिद और मुत्तकी साहबी हैं हज़रत अबू ज़र। कहते हैं कि इनका भी कमजोर सा, अब गरीब बंदे की सवारी भी वैसी होती है, कमजोर सा जानवर, कहते हैं सामान लादा। और तबूक शहर आपको पता है बहुत 100 किलोमीटर दूर है, मदीने से बहुत फासला है। तो ये चल पड़े, हुजूर पाक का काफिला आगे आगे पीछे पीछे। हज़रत अबू ज़र गिफारी कहते हैं कमजोर सी जानवर था और रास्ते में ही वो जानवर का इंतकाल हो गया। कहते हैं जो गठड़ी थी वो अपने सर पे रखी और हुजूर पाक के पीछे चल पड़े। अंदाजा लगाएं। अब जैसे हमारी माए बहनें भी सुन रही हैं, भाई भी सुन रहे हैं, वो लोग जो नमाज में बहाने मारते हैं, कपड़े नापाक हैं जी, कोई कह दे ना यार नमाज पढ़ने कपड़े नापाक हैं, तो नापाक कपड़े में तो मर गया तो फिर तेरी क्या बनेगा? तो पाक कपड़े कर ले, नमाज के लिए कोई एक जोड़ा पाक रख ले। कपड़े नापाक हैं जी, क्या करें जी, बस करते हैं जी, शुरू हो जाएगी, जुमे को करेंगे, ये अपनी जिंदगी जाया कर देते, नमाज नहीं पढ़ते। औरतें बहुत ज्यादा बेनमाजी हैं, मर्द भी हैं बेनमाजी, और इनसे ज्यादा औरतें बेनमाजी। बेनमाजी बंदा वो महरूम बंदा है। उलमा ने तो कहा कि इनको मुसलमानों के कब्रिस्तान के अलावा जाके दफन करो, ये इतना बड़ा गुनाह है। अलबत्ता इमाम आजम अबू हनीफा का ये फतवा है कि मुसलमानों के कब्रिस्तान में गुनाहगार है, जैसा भी है मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किया जाए, ठीक है। तो वैसे बेनमाजी की बहुत बड़ा मुजरिम है बेनमाजी। बेनमाजी की कोई बचत वाली मामला नहीं है। जो आप ये तवीज ढूंढते फिरते ना, उससे इससे तवीज दे दो, मर गए खप गए, सबसे बड़ा तवीज तो नमाज है। नमाज आप पढ़ेंगे तो सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आपके ऊपर काला इल्म बड़ा मुश्किल असर करेगा भी तो थोड़ा करेगा, कर तो जाता है। वो नमाज भी तो हम कामिल तरीके से नहीं पढ़ते। नमाज वजू ये बंदे को सिक्योर कर देता है, जादू नहीं होता। जो इधर उधर आप जादू वालों के पास जाते हैं तो नापाक बंदा, बेवजू आदमी, उस पे काला इल्म बिल्कुल अक्सीर की तरह असर करता है, क्योंकि वो काफर जिन्नात होते हैं, गंदे जिन्नात होते हैं काले इल्म के तावीज के। तो आगे वाला जितना गंदा होगा उतना उसके ऊपर वो जल्दी अटैक करेंगे। जैसे आप पाक होंगे, खुशबू लगाएंगे, वजू करके रखेंगे, तो फिर आपके ऊपर वो काफर जिन्नात असरअंदाज नहीं होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा वजीफा है नमाज का, जो आपको सेफ करता है, सिक्योर करता है। तो नमाज जो है उसमें बहाना ना बनाए। अबू ज़र गिफारी का जानवर फौत हो गया, बहाना नहीं बनाए, बहाना बना लेते, वापस मदीने चले जाते, जंग से भी बच जाते। बहाना तो था ना, और बहाना भी सच्चा था, भी सवारी मर गई मैं क्या करता। लेकिन वो सच्चे थे और सच्चे आशिक थे। हम हैं चूरी खाने वाले आशिक, हम मजनू हैं चूरी खाने वाले।
सानू खुआई जाओ, ढिड भरी जाओ तो साथ बड़ा आशिक कोई नहीं, और जिस दिन को मुश्किल आ जाए उस दिन भगौड़ा हमसे बड़ा कोई नहीं। तो ये लोग थे सच्चे। अब ये पहुंचे तबूक के मौका पर, अल्लाह अकबर। हजूर पाक ने पीछे देखा, यूं ना सहाबा बता रहे थे फुलाना नहीं आया, मुनाफिक के नहीं भी गए थे, सिवाय 3-4 सहाबा के जिन्होंने फिर माफी मांगी तो उनको माफी मिल गई थी। वो एक तवील वाकया है। तो जब मुनाफिकों का बताते सहाबा फुलाना नहीं आया हुजूर, तो नबी पाक फरमाते अच्छा हुआ उनके शर से अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। अच्छा, जब हजरत अबू जर की बात आई, अबू जर का नाम लिया कि अबू जर नजर नहीं आ रहा, तो फिर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने कहा नबी का इल्म देखें और नबी पाक की मोहब्बत देखें। बाकियों का कह रहे थे अच्छा हुआ उनके शर से अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। अबू जर का नाम आया तो हुजूर ने कहा अबू जर ऐसा नहीं है, अबू जर आएगा, अबू जर आएगा। जैसे हुजूर पाक ने कहा, दूर से एक बंदा वो गठड़ी रखी हुई है और खरामे खरामे दूर से जैसे बंदे का पैसे हल्का हल्का सा साया नजर आता है ना, दूर से नजर आया। साहबा ने कहा हुजूर वो कोई आ रहा है। अल्लाह कुर्बान जाऊं निगाहे मुस्तफा पर। हुजूर पाक फरमाते हैं ये मेरा अबू जर आ रहा है। अब दूर बंदे की कोई शक्ल सूरत नैन नक्श कुछ नहीं नजर आ रहा है, तो हुजूर कह रहे मेरा अबू जर आ रहा है। अबू जर गिफारी पर चलते चलते देखा तो अबू जर थे, हुजूर के सामने आए। नबी पाक ने कहा ओ मेरे अबू जर, तू अकेला है, अकेला रहेगा, अकेला फौत होगा, और जब तू फौत होगा तो तुझे दफनाने वाली जमात भी आएगी, और क़यामत का दिन जब होगा उस दिन भी तू अकेला ही उठ कर आएगा। ये अबू जर गिफारी हैं। अल्लाह अल्लाह। अब यहाँ एक बड़ी लुत्फ वाली बात है जो अमूमन मैं सोचता हूँ, मैंने किसी तफसीर में नहीं पढ़ी। यार ये हुजूर तो दुआ दे रहे थे अकेला होना, अकेला होगा, अकेला मरेगा, अकेला ही क़यामत को आएगा, तो ये अकेलापन तो बड़ा सख्त होता है, तो दुआ कैसी हुजूर पाक ने दी? तो मैंने इस पे जब गौर फिक्र किया ना, तो मुझे ये तसल्ली बख्श चीज मिली कि हकीकत में मामला ये है कि तन्हाई उसको बुरी लगती है जिसने दुनिया को दोस्त बना लिया हो। तन्हाई उसको बुरी लगती है। कहते हैं ना दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। कि आपकी याद दिल में आ जाए तो फिर तन्हाई भी महफिल की तरह लगती है। हुजूर की मोहब्बत जब दिल में हो तन्हाई नहीं रहती। हुजूर के जलवे जब जहन में हो तन्हाई नहीं रहती। तो अबू जर गिफारी फिर वहां से जब चले गए, हुजूर पाक का जमाना बीत गया, नबी पाक ने दुनिया को छोड़ दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौर खिलाफत आया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक के दौर में हयात रहे, हज़रत उमर के दौर में हयात रहे, हज़रत उस्मान के दौर में हयात रहे। आप हिसाब लगाएं इतने बड़े बड़े खुलफा की ज़िंदगियों में अबू ज़र गिफारी हयात रहे। सब कहते थे हुजूर सवारियाँ ले लो, हुजूर पैसा ले लो, आपने हुजूर की खिदमत की है, हम आपको ग़ुलाम पेश करते हैं। अबू ज़र क्या जवाब दिया करते थे? लोगों ज़रा गौर से सुनना। हज़रत अबू ज़र कहा करते थे लोग उन चीज़ों को हासिल करते हैं जिन्होंने फना हो जाना है, और जिस अल्लाह ने बाकी रहना है उसका नाम छोड़ देते हैं। ये आबादियाँ आबाद करते हैं, वैरान होने के लिए जिंदगियां मिली हैं, मौत पाने के लिए। जब मौत ने आना है तो दुनिया से उल्फत कैसी, जब चीजों ने फना होना है तो इनका हुसूल कैसा। लोगों जब नाम अल्लाह का बाकी रहेगा, रसूलुल्लाह का नाम बाकी रहेगा, तो ऐ ज़मीं वालों तुम अल्लाह को क्यों नहीं मनाते हो, रसूलुल्लाह को क्यों नहीं मनाते हो। ये हजरत अबू ज़र ये कहा करते थे। अब इनकी जिंदगी बहुत तवील है। ज़ुहदो तकवा ऐसा कि कमाल थे अबू ज़र गिफारी। कोई ओहदानी जिंदगी में 3 खलीफों का दौर पाया, 3 खुलफा का। किसी से आपने कोई भी, जब इनके पास पहले क्योंकि शहरियों के हुकूक होते थे, और जिस तरीके आप यूरोप के अंदर जो कानून है ना, ये पहले हजरत उमर के दौर में ये इंट्रोड्यूस हुआ था कि जितने शहरी हैं, माजूर हैं, बीमार हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं जो कमा नहीं सकते, उनका वजीफा हजरत उमर ने लगा रखा था, जो आज वजीफा बाकी तमाम मुल्कों में है सिवाय हमारे गरीब मुल्कों के। बाकी मुल्कों ने, क्योंकि शहरी फिर
चोरी ना करें, डकैती ना करें, फसाद ना करें, इस तरीके से शहरियों को सेफ्टी दी जाती। तो उस दौर में भी हज़रत अबू ज़र, क्योंकि कोई ताजर नहीं थे, इनके पास जो आता था, वजीफा आता था, तो ये अपने अनाज हस्बे ज़रूरत लेकर बाकी तमाम माल राय खुदा में फौरन खर्च कर दिया करते थे, अपने पास कुछ भी नहीं रखते थे। और फिर इनके जो आखिरी लम्हे थे, इनके बच्चे जिंदगी में ही वफात पा गए थे। किसी ने कह दिया था, अबू ज़र तुम्हारे तो बुढ़ापे में कोई सहारा ही नहीं है और तुम्हारे बच्चे भी फौत हो गए। तो आगे से पता है क्या कहते थे, मुझे खुशी है अल्लाह ने मेरी जिंदगी में मेरे बच्चों को दारुल फना से दारुल बका जन्नत में पहुंचा दिया है, और मुझे उम्मीद है अल्लाह मुझे भी अपने बच्चों के पास जन्नत में पहुंचा देगा। कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। ये लोग थे नबी के तरबियत याफ्ता। ये मक्का पाक के करीब एक गांव था जिसका नाम रबजा या जबदा, इस तरीके का उसका नाम है। मक्के पाक से दूर मदीने के रास्ते में देहात था, वहां उसके जंगल में ये और इनकी बीवी रहते थे। और जब वफात का वक्त इनका आया, अल्लाह अकबर, वफात के वक्त इनकी बीवी पास बैठी थी और वो रोने लग गई। रो के, जब जाहिर सी बात है जिंदगी का हम सफर अब मौत से हम किनार होने वाला है, तो बीवी से पूछते हैं आप रोती क्यों हैं? तो कहते हैं, बीवी कहती है कि मैं इसलिए रो रही हूं, आप वफात के करीब हैं, तो आपको कफन कौन देगा, आपको दफनाएगा कौन, आपका जनाजा कौन पड़ेगा? यकीन इसको कहते हैं, नबी की बात पे यकीन। जंगल है, आसपास कोई लोग नहीं, और कहा कि हाजियों के आखिरी काफले भी उस रास्ते से गुजर चुके थे। तो हजरत अबू ज़र कहते हैं, नबी की बात पे यकीन, नबी की बात पे यकीन। कहते हैं कि हम 3 या 4 लोग हुजूर के पास बैठे थे, तो नबी पाक ने कहा था, तुम में से एक बंदा ऐसा है जो तन्हाई में फौत होगा, और जब वो फौत होगा तो दफनाने वाली जमात उसके पास पहुंच जाएगी। कहते हैं मेरे बाकी 3 साथी आबादियों में फौत हुए हैं, अब बाकी बचा हूं मैं। तो मुझे हुजूर की बात पे यकीन है कि मैं मरूंगा तो जमात जरूर आएगी। ये यकीन होता है। नबी ने कह दिया कि ये करो तो ये मिलेगा, तो मुसलमान कसम उठा के कहे कि रब की इज्जत की कसम है, नबी ने जो कहा है सच कहा है। आज हम अपने पैसे को लोरी दे के सुलाते हैं, गरीब के ऊपर खर्च करेंगे तो बढ़ेगा कैसे? और हुजूर कह रहे हैं कि 10 दुनिया में 70 आखिरत में। ये किसने कहा है? नबी पाक ने कहा है। यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों, गरीबों, बीमारों, मस्जिदों, मदरसों, पुलों, नलकों और पानी के ऊपर खर्च करो। 10 गुना दुनिया में और 70 गुना आखिरत में। असिया ने पता नहीं मौलवी एवं ही ना करता पियो वे, लिहाजा टुट्टा होया 10 रुपए का नोट टोकरी सटने, किधरे 1000 ना चला जाए भी, घट ना हो जान। और हुजूर कह रहे कि 10 गुना मिलणगे। तो हजरत अबू ज़र ने जैसे ही अल्फाज कहे तो उनकी ज़ौजा कहती है, उधर से काफले के अमीर थे अब्दुल्ला बिन मसूद, हुजूर पाक के गुलाम और खादम साहबी। जैसे ही ये इराक से मक्का आ रहे थे और रास्ते में ये गांव पड़ता है, ये करीब आए, औरत से पूछा कि यहां कौन है? उन्होंने कहा अबू ज़र गिफारी हैं। सब दौड़ के आए। तो आप पता है आगे से क्या कहते हैं? आप फरमाते हैं, मुझे कफन और गुस्ल तुम में से वो बंदा ना दे जो किसी हुकूमत के ओहदे पर हो। हालांकि वो तो हुकूमतें भी उस दौर की अच्छी होंगी ना, आज के दौर से तो अच्छी होंगी। वो मुझे हाथ ना लगाए जो किसी ओहदे पर है। मुझे वो ये फुलाना अंसारी, मुझे मदीने का साहबी बीच में था जिसने कोई ओहदा नहीं ले रखा था, का ये मुझे गुस्ल भी दे, कफन भी दे और बाकी सारे जनाजा पढ़ लो, मुझे गुस्ल कफन देने में वो बंदा हाथ ना लगाए। ये वो लोग थे जो जाहिद थे, जो मुत्तकी थे, जो परहेजगार थे। आज कहते हैं 11 दे 11 100 हो जान, बाकी वेखी जावेगी। ढेड भरी जावे, बाकी वेखी जावेगी। लुट मार हो जावे, बाकी वेखी जावेगी। रिश्वत के मैं 2 लाख ले लूं, बाकी देखी जाएगी। मैं गरीबों को लूट लूं, बाकी देखी जाएगी। मैं बच्चों के लिए खूब काला धन कमा लूं, बाकी देखी जाएगी। कब्र उजड़ती है तो उजड़ जाए,
कार बड़ी आ जाए बाकी देखी जाएगी, फुलाना बंदा बस मुझसे नीचे चला जाए बाकी देखी जाएगी। और एक ये थे, खबरदार मुझे हाथ कोई ना लगाए। हजूर का वो मानने वाला मुझे हाथ लगाए जिसने आज तक कोई ओहदा कबूल ना किया हो। ये वो लोग थे जिन्होंने हमें सिखा दिया 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। मौत आई, पहलवान भी चल दिए, कैसे कैसे हसीन नौजवान भी चल दिए। दबदबा तेरा दुनिया में रह जाएगा, हुस्न तेरा खाक में मिल जाएगा, काम बहाना मालो जर आएगा। ऐ इंसान याद रख पछताएगा, कर ले तौबा, कर ले तौबा, कर ले तौबा, कर ले तौबा। रब की रहमत है बड़ी, वरना कब्र में सजा होगी कड़ी। वडेरे लुटेरे वजीर मुशीर मौलवी मुफ्ती पीर जैसे भी थे दुनिया छोड़ के चले गए। मुझे भी जाना है, आपको भी जाना है, लिहाजा मन साफ रखो, धंधा पाक रखो और अल्लाह की तरफ लौटने से पहले इस दिल में इश्क़े रसूल की शमा रोशन कर लो। यह हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी का पैगाम है, सच्चे आशिक़ रसूल का पैगाम। अल्लाह वादा ला शरीक अला मस्जिद सिद्दीक़ अकबर को आबाद रखे।